गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन गुणा। ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में गुणा का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसी को आज देखेंगे। आज मैं आपको बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप क्या है बड़ी सी बड़ी संख्याओं को आसानी से गुणा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, उससे पहले मैं आपको आपके पिछले क्लासों में ले जाना चाह रहा हूं। जैसे पिछले क्लासों में हमने गुणा करना कैसे सीखा था, तो देखते हो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अब देखो, सब किसी भी संख्या का गुणा करना होता था, ठीक है, बचपन में इसी माध्यम से करते थे। तो सबसे पहले 6 का गुणा दोनों से करते थे, एक संख्या छोड़ के एक का गुणा दोनों से करते थे, उसके बाद जोड़ देते थे। इसी इसी मतलब पैटर्न से हमने गुणा करना सीखा था। तो चलो उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले 6 का गुणा 2 से करो तो कितना आएगा, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो 12। 12 में 2 यहां लिखते थे, कैरी इधर लिखते थे। 6 और 1 का गुणा करते थे तो 6 एकम 6 और 1 जोड़ते थे तो कितना आता था, 7। ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, यहाँ प्लस लगाते थे, इसके नीचे में कुछ नहीं लिखते थे, और उसके बाद इस संख्या का गुणा दोनों से करते थे। ठीक है। और उसके बाद जोड़ देते थे तो कितना आता था, ये 2, 7 2 9 1। मतलब 12 का गुणा 16 से करें या 16 का गुणा 12 से करें तो कितना आता था, 192। तो ये क्या है, छोटी संख्याओं के लिए बहुत आसान रहता था, और जैसे बड़ी बड़ी संख्याओं में ये क्या है, टाइम वेस्ट बहुत होता था। तो इसको मैं आज ट्रिक के माध्यम से आपको 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में निकालना सिखाऊंगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला ट्रिक देखते हैं। ठीक है। सबसे पहला ट्रिक आपको इसमें दो संख्या के लिए और 2 अंकों की संख्या के लिए, 3 अंकों की संख्या के लिए, ठीक है ना। तो 2 अंकों की संख्या के लिए इकाई तरफ से आते हैं, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना होता है। 3 अंकों की संख्या के लिए यहां से आते हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप 4 अंकों की 5 अंकों की संख्या के लिए बढ़ता जाएगा। अब देखो ये होता कैसे है। मान लो कोई 2 अंकों की संख्या है, जैसे एक्स वाई, ठीक है, ये क्या है, इकाई, और ये क्या है, दहाई। उसी प्रकार पी क्यू, इसका गुणा करना है तो सबसे पहले ये वाला स्टेप फॉलो करते थे। ठीक है। मतलब स्टेप 1 में क्या आ जाता था, क्यू और वाई। ठीक है। उसके बाद ये वाला स्टेप फॉलो करते हैं। ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप में इसी में पी वाई प्लस क्यू एक्स। ठीक है। और तीसरा स्टेप में पी एक्स। तो ये स्टेप, ठीक है, 3 अंकों की संख्या के लिए ये वाला डायग्राम फॉलो करते हैं, 2 अंकों की संख्या के लिए ये वाला। अब इसमें संख्या देखते हैं। इसमें किसी भी संख्या, ठीक है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, कोई सा भी संख्या आए, आप इस फार्मूला से उसको आसानी से निकाल सकते हो। अब देखते हैं, जैसे मैंने शुरू में लिया था 12 × 16, 12 × 16। अब देखो, इसको मैंने सॉल्व करके बताया था, यहां पे सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपको 12 × 16 इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो, 6 का गुणा 2 से करो, ठीक है ना। 6 का गुणा 2 से करो तो कितना आएगा, 12। 12 की 2 लिखते हैं, एक जाएगा कैरी। ठीक। उसके बाद 6 का गुणा 1 से करो और 2 का गुणा 1 से करो तो 6 एकम 6, और 6 का 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, और कैरी कितना है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 9। ठीक है। उसके बाद ये वाला स्टेप, तो यहां से 1 का गुणा 1 से करो तो 1 कितना आया आंसर, 192। इसमें उसमें क्या था, बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करना पड़ता था, इसमें छोटी छोटी संख्याओं का गुणा करके 2 स्टेप में आंसर। अब देखो, इसमें और एक आध संख्या लेते हैं।
इसी में मैं लेता हूं 87 इंटू 96। क्लियर है? अब देखो यहां से 87 और 96, यहां से इसका और इसका गुणा करो तो 7 का गुणा 6 से करो तो 7 छक्कम 42, 42 की यहां आया 2, और कैरी कितना रखेंगे 4। फिर क्या करेंगे 8 का गुणा 6 से करेंगे तो 8 छक्का 48 और 9 सत्ते 63, ठीक है ना, 9 सत्ते 63, और ये क्या हो जाएगा 4। जोड़ दो 8 3 11 4 15 की 5, कैरी आया 1, 6 4 10 और 1 11। यहां से क्या लिखेंगे 5, कैरी आया 11। उसके बाद आपका ये वाला स्टेप होगा तो 9 अट्ठे 72 और ये 11, ठीक है ना, तो ये 3 और ये क्या हो जाएगा 8, मतलब कितना आया 8352। तो कितना आसान था एक स्टेप में आंसर। इसी में 3 अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे 215 और 311, ठीक। तो इसको इस पैटर्न में लिखना है 215 और 311। मैं अब क्या है, मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं इस फार्मूले में पुट कर रहा हूं और सीधा आंसर लिखते जा रहा हूं। 5 एकम 5। अब उसके बाद 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक। उसके बाद 1 का गुणा 2 से करो तो 2, 3 का गुणा 5 से करो तो 15, और 1 का गुणा 1 से करो तो 1, कितना आया 18, 18 की 8, कैरी आया 1। फिर 2 का गुणा 1 से करो और 3 का गुणा 1 से करो तो कितना हो जाएगा 2 और 3 प्लस 1, मतलब कितना आया 6। फिर 3 का गुणा 2 से करो तो कितना आया 6, मतलब आंसर क्या आया 66 86 5। मतलब देखते ही आंसर आपको पता चल जा रहा है। तो ये जो विधि है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसी में। जैसे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं 817 का मल्टीप्लाई करेंगे 615, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 817 और 615 इस प्रकार से लिखो। 7 पंचे 35, 35 में क्या लेंगे 5 लेंगे, 3 आया कैरी, फिर 5 एकम 5 और 7 एकम 7 प्लस 3, तो टोटल कितना आया 15, 15 की 5, कैरी आया 1, ठीक है। फिर 8 पंचे 40 और 7 छक्कम 42 और 1 एकम 1, और कैरी कितना था 1, मतलब कितना हो जाएगा 4, और ये 8 84 की 4, कैरी आया 8, ठीक है। उसके बाद 8 एकम 8 और 6 एकम 6, और ये कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 22, 22 की 2, कैरी आया 2। फिर 8 छक्का 48 और 2 50, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। मतलब आप बड़ी सी बड़ी संख्याओं का आंसर एक लाइन में ला सकते हैं, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसके माध्यम से। तो इसको ट्रिक 1 मान लेते हैं। अब देखो ट्रिक 1 में 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या किसी का भी गुणा आए, अब इसके माध्यम से आप कर सकते हो। अब किसी के मन में सवाल ये आ रहा होगा, चलिए ठीक है, ये देखो ये भी 2 अंकों की संख्या, ये भी 2 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की संख्या और ये 3 अंकों की संख्या, यदि 2 अंकों की और 3 अंकों की गुणा करें तो क्या होगा, ये सवाल आ रहा होगा किसी के मन में। तो उसका भी इसके माध्यम से मैं सॉल्व करके बताता हूं। चलिए इसको रफ करते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको 2 अंकों की संख्या जो दिया है उसको 3 अंकों में, या 3 अंकों की संख्या दिया है उसको 4 अंकों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 17 का गुणा 102 से करना है, ठीक। अब देखो यहां 2 अंकों की संख्या, यहां 3 अंकों की संख्या है,
तो इसको भी आपको 3 अंकों की संख्या बनाना पड़ेगा। अब देखो ये 3 अंकों की संख्या बन गया और ये भी 3 अंकों की संख्या है, सॉल्व कर लो। 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए इसके सामने मैंने 0 लगा दिया, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सामने में लगा है। इधर लगा होता तो उसका वैल्यू 10 गुना हो जाता, लेकिन सामने में लगा है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन हमको 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो गया। अब देखो इसको क्या करो, सॉल्व कर दो। सेम ट्रिक ये वाला, 7 का गुणा 2 से करो तो कितना आएगा, 14 की 4, कैरी आया 1। फिर 2 का गुणा 1 से करो और 0 का गुणा 7 से करो तो 2 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर 2 का गुणा 0 से करो तो 0, 1 का गुणा 7 से करो तो 7, फिर 0 का गुणा 1 से करो तो 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7। फिर 0 का गुणा 0 से करो तो 0 और 1 का गुणा 1 से करो तो 1, कितना आया, 1। फिर 1 का गुणा 0 से करो तो 0, मतलब क्या आ गया, 1734 आपका आंसर। तो आपको दो संख्या को तीन संख्या में, दो अंकों की संख्या को 3 अंक की संख्या में, 3 अंक की संख्या को 4 अंक की संख्या में कन्वर्ट करने आना चाहिए। आप कन्वर्ट कर लोगे और इसमें ये ट्रिक लगा दो, आंसर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से अभ्यास कीजिए, अपने मन से क्वेश्चन सोचिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अब इसी में मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेता हूं। ये जो फार्मूला है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन में लागू होगा, इसलिए इसको मैंने पहले बताया है। अब देखते हैं, आपको अगर क्वेश्चन पहचानने आ गया तो और बहुत सारे विधि हैं और बहुत सारे ट्रिक हैं जिसके माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक नंबर 2 देखते हैं, ठीक है ना। ट्रिक नंबर 2 में क्या है, इसमें, ठीक है, आधार लेते हैं, आधार और उप आधार। आधार किसको लेंगे, 10, 100, 1000, ये कंटिन्यू जाएगा। उप आधार किसको लेंगे, 20, 30, 40, ये कंटिन्यू जाएगा। अब आपको ये आधार पहचानना आ गया तो चुटकी में आंसर। देखो मैं एक आध क्वेश्चन लेता हूं, छोटा सा सवाल लेता हूं और उसके बाद बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे छोटा क्वेश्चन, 12 गुणा 14, ठीक है। अब इसमें आपको पहचानने आना चाहिए। तो देखो इसका भी आधार कितना है, 10 के नजदीक है, तो आधार कितना है, 10। इसका भी आधार कितना है, 10। मतलब दोनों का आधार सेम है, ठीक है। दोनों का आधार सेम है, तो मैं जो विधि बता रहा हूं उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब इसी को सॉल्व करते हैं। 12 तो आधार से कितना ज्यादा है, +2। आधार से कितना ज्यादा है, +2। 14 आधार से कितना ज्यादा है, +4। इसको लिखना पड़ेगा। अब देखो इन दोनों का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 8। 4 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 8। अब यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इधर का नीचे और इधर के ऊपर को जोड़ दो, या इधर के नीचे, सॉरी, इधर का ऊपर और इधर के नीचे को, इस टाइप का आपको योग करना है, ठीक है। योग, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस है, अगर माइनस किसी में रहता तो माइनस भी करते, ठीक है ना, घटाते भी। तो यहाँ प्लस प्लस है तो इसका ऊपर या इसका ऊपर इसका नीचे लेके जोड़ दो, या इसका ऊपर और इसका नीचे लेकर के जोड़ दो, तो देखो सेम आएगा। 12 और 4 कितना होगा, 16। एक लाइन में आंसर। क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन अगर दिया है, आपको आधार निकालना आ गया, तो एक लाइन में आंसर। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूं, 8 गुणा 13, ठीक है। तो देखो इसका भी आधार
10 है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +3। आधार दोनों का क्या है, 10 के नजदीक में है। यहाँ पे 10 में कितना माइनस है, 2, और यहाँ पे 10 में कितना प्लस है, 3। तभी तो 13 आ रहा है, और तभी तो यहाँ 8 आ रहा है। ठीक, अब देखो इन दोनों का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है। अब इसमें इन दोनों का जब योग करेंगे तो यहाँ प्लस है तो जुड़ेगा, इन दोनों का योग करेंगे तो यहाँ माइनस है तो घटेगा। मतलब 13 में 2 जाएगा तो कितना आया, 11। यही आपका आंसर है। या 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। यही आपका आंसर है। ठीक, इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसको मैं, चलिए यहां पे लेते हैं, 3 अंकों की संख्या लेते हैं, 104, 108। तो यहां से देखो इसका आधार कितना है, 100। ठीक है ना, आधार कितना है, 100। तो आधार से कितना ज्यादा है, +4, और ये क्या है, +8। अब देखो इसका गुणा इससे करो तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। ठीक, अब इसमें और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 112। ये आपका आंसर। या इसको और इसको जोड़ो तो भी 112। मतलब सेकेंड ट्रिक ये कहता है, यदि आपको आधार और उप आधार पहचानना आ गया तो इसमें छोटी छोटी संख्याओं का गुणा करना है और छोटी छोटी संख्याओं का योग करना है। आपका आंसर 2 सेकंड में आपको मिल जाएगा। चलिए इसका भी आप अच्छे से अभ्यास कीजिए, अपने मन से क्वेश्चन बनाइए और अभ्यास कीजिए। कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे भेज सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का सॉल्यूशन करूंगा। अब देखते हैं तीसरा ट्रिक, इसको मैं रफ करता हूं। इसी में तीसरा ट्रिक देखते हैं। तो तीसरा ट्रिक में आपको इकाई अंक को देखना है। इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। ठीक है, तीसरा ट्रिक में कोई सा भी संख्या दिया हुआ है उसका इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। ठीक, अब देखो जैसे मैं एक छोटा सा लेता हूं, 11 गुणा 19। इसमें ये देखो ये इकाई है और ये इकाई है, दोनों का योग कर रहे हैं। 1 + 9 कितना आ रहा है, 10। तो वही तो होना चाहिए। कहने का मतलब इकाई अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और लेते हैं, इसमें भी इकाई अंकों का योग कितना है, 10 है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में। एक बड़ी संख्या लेते हैं, इसमें भी इकाई संख्या का योग, इकाई अंकों की संख्या, सॉरी इकाई अंक का योग कितना है, 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अभी जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो लागू होगा। ठीक, इसको रफ करूं। इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। और एक चीज आपने यहां पे नोट किया होगा, आधार समान होना चाहिए। ट्रिक तीसरा क्या बोलता है, इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए और उसका आधार समान होना चाहिए। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया था, 11 गुणा 19। इसी को सॉल्व करते हैं। इकाई अंक का गुणा करो तो कितना आएगा, 9 एकम 9। लेकिन ये संख्या 2 है,
दो अंकों से मिलकर बना है तो यहां केवल 2 अंक लिखेंगे, ठीक है ना। 1 का गुणा 9 से किया तो कितना आ गया 9, लेकिन संख्या 2 अंकों से मिलकर बना है इसलिए यहाँ पे 2 अंक की संख्या लिखे। तो 9 को 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए सामने में क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको ले लो या इसको ले लो, इसमें 1 जोड़ दो, ठीक, 1 जोड़ दो और गुणा कर दो। तो देखो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और इसका गुणा इससे कर दो, जो आया है उसका गुणा 1 से करो तो कितना आया 2, उसी को यहां पे लिख दो, कितना आया 209। कोई डाउट इसमें? चलो अभी थोड़ा बहुत डाउट होगा, वो एक और क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा मैंने नोट किया था 22 गुणा 28, ठीक है। इसमें देखो आधार सेम है और इन दोनों का योग क्या है 10 है, तो इन दोनों का गुणा करो तो 8 का गुणा 2 से करो तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यहां तक ये 2 अंकों की संख्या है तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों आधार में किसी एक आधार को लेना है, उसमें 1 जोड़ देना है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और जो प्राप्त संख्या है 3 है उसका गुणा इससे कर देना है, तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, मतलब क्या आ गया ये 616। कोई डाउट इसमें? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। चलिए इसी में आगे मैं एक क्वेश्चन बताया था 194 गुणा 196, इसमें इन संख्याओं का योग करेंगे तो 10 आ रहा है और आधार क्या है इसका 19 है, ठीक है ना, आधार भी सेम है। तो देखो इसका गुणा इससे करो तो 6 का गुणा 4 से करो तो कितना आएगा 24, 6 चौक 24। अब 19 में 1 जोड़ दो तो कितना आया 20, और 19 इन दोनों का गुणा करो तो कितना आएगा 380, मतलब क्या आ गया ये आपका आंसर। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, केवल जो मैंने ट्रिक बताया है उसी का उपयोग कर रहे हैं, क्वेश्चन को पहचान रहे हैं। इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इकाई अंक है उसका गुणा करेंगे, दहाई अंकों में 1 जोड़ेंगे और उसका गुणा दूसरे दहाई अंक से कर देंगे, तो जो प्राप्त संख्या होगा वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला ट्रिक। तो ये क्लियर है आपका, आप इसको भी अच्छे से अभ्यास करो। अब देखो ट्रिक नंबर 4। अब इसमें 2 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है ना, 2 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, चाहे वो कितने अंकों की संख्या हो, तो उसमें जो पहला गुणक है कुछ भी हो सकता है, पहला गुणक कुछ भी हो सकता है, और दूसरा गुणक क्या है 9 के रेशियो में होना चाहिए, जैसे 9, 99 और 999, ठीक है। ये इस प्रकार के गुणक हो तो ये जो चौथा ट्रिक बताने वाला हूं उसका उपयोग करते हैं। पहला तो कुछ भी हो गया, ठीक है ना, पहला हो कुछ भी हो गया, 37 हो गया, 56 हो गया, 84 हो गया, लेकिन जो दूसरा संख्या है वो क्या है इस पैटर्न में होना चाहिए, तब ये जो चौथा ट्रिक है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब चलो इसी का मैं देखता हूं, कुछ नहीं करना है, 17 गुणा 99, ठीक। अब देखो सबसे पहले तो इसमें 1 कम करेंगे 16, और यहां पे 99 में 16 कम कर देंगे, आपका आंसर। तो चलो कम करो, 9 में से 6 गया तो 3, और 9 में से 1 गया तो 8,
ये आपका आंसर। कोई डाउट इसमें? इसको घटा दिए, इसमें इसको घटा दिए, आंसर। चलो और देखते हैं। 63 गुणा 99 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 62, और ये क्या हो जाएगा 99 माइनस 62। सॉल्व कर लो आंसर। ठीक है, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 6 गया तो 3, और ये 62 की 62, ये आपका आंसर। तो कैसा भी संख्या आए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं, इसमें भी कुछ डाउट मन में आ रहे होंगे। यदि इस प्रकार से गुणा हो, एक स्टेप ऐसा भी आएगा, तो ऐसा आएगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको 3 अंकों में कन्वर्ट करना है। उसके बाद कुछ नहीं, यहां से क्या हो जाएगा 0, 42 एक कम कर दिए, ठीक है, और यहां से 999 में 042 कम कर दो, जो भी आंसर आया, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 7, और ये 5, ये 9, और ये 042, मतलब आपका आंसर क्या आया 42,957। देखो, उसको कन्वर्ट करने आना चाहिए। एक स्टेप ऐसा भी होता है, इसी में 438 3 अंकों की संख्या लेता हूं और इधर 2 अंक है, तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। अब देखो, यहां से ये 437 हो जाएगा, अब यहां से 99 और यहां से 437। भाई यहां देखो, इकाई अंक को इकाई से मिलाना है, इकाई अंक को इकाई से मिलाना है, इकाई अंक को इकाई से मिला दिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और ये क्या हो जाएगा 43। ये आपका आंसर। तो इसमें भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसको मैंने आपको सॉल्व करा दिया। तो ये जो 4 ट्रिक बताया हूं, इसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार का गुणा आए आप पहचान लोगे और उसको सॉल्व कर लोगे। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये जो 4 ट्रिक मैंने आपको बताए हैं ये आपको पसंद आया होगा। ये जो 4 ट्रिक बताया हूं, इसके माध्यम से आप वर्ग भी निकाल सकते हो किसी भी संख्या का, और वर्ग निकालने का ट्रिक मैंने और पिछले वीडियो में बता चुका है। ये जो 4 ट्रिक है, इसके माध्यम से भी आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।